पुस्तक है पिता के पत्र, अध्याय 29। हिंदुस्तान के आर्य कैसे थे। आर्यों को हिंदुस्तान आए बहुत जमाना हो गया। सब के सब तो एक साथ आए नहीं होंगे। उनकी फौजों पर फौजें, जाति पर जाति और कुटुंब पर कुटुंब सैकड़ों वर्ष तक आते रहे होंगे। सोचो कि वे किस तरह लंबे काफिलों में सफ़र करते हुए गृहस्थी की सब चीज़ें गाड़ियों और जानवरों पर लादे हुए आए होंगे। वे आज के यात्रियों की तरह नहीं आए। वे फिर लौटकर जाने के लिए नहीं आए थे। वे यहाँ रहने के लिए या लड़ने और मर जाने के लिए आए थे। उनमें से ज़्यादातर तो उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों को पार करके आए, लेकिन शायद कुछ लोग समुद्र से ईरान की खाड़ी होते हुए आए और अपने छोटे छोटे जहाज़ों में सिंध नदी तक चले गए। ये आर्य कैसे थे? हमें उनके बारे में उनकी लिखी हुई किताबों से बहुत सी बातें मालूम होती है। उनमें से कुछ किताबें जैसे वेद शायद दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से है। ऐसा मालूम होता है कि शुरू में वे लिखी नहीं गई थी। उन्हें लोग जवानी याद करके दूसरों को सुनाते थे। वे ऐसी सुंदर संस्कृत में लिखी हुई है कि उनको गाने में मज़ा आता है। जिस आदमी का गला अच्छा हो और वह संस्कृत भी जानता हो, उसके मुंह से वेदों का पाठ सुनने में अब भी आनंद आता है। हिंदू वेदों को बहुत पवित्र समझते हैं, लेकिन वेद शब्द का मतलब क्या? इसका मतलब है ज्ञान, और वेदों में वह ज्ञान जमा कर दिया गया है जो उस जमाने के ऋषियों और मुनियों ने हासिल किया था। उस जमाने में रेलगाड़ियाँ और तार और सिनेमा न थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस जमाने के आदमी मूर्ख थे। कुछ लोगों का तो यह ख्याल है कि पुराने जमाने में लोग जितने अक्लमंद होते थे उतने अब नहीं होते। लेकिन चाहे वो ज़्यादा अक्लमंद रहे हो या ना रहे हो, उन्होंने बड़े मार्के का किताब लिखी जो आज भी बड़े आदर से देखी जाती है। इसी से मालूम होता है पुराने ज़माने के लोग कितने बड़े थे। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वेद पहले लिखी न गए थे, लोग उन्हें याद कर लिया करते थे और इस तरह वे एक पुस्त में दूसरी पुस्त तक पहुँचते गए। उस जमाने में लोगों की याद रखने की ताकत भी बहुत अच्छी रही होगी। हम में से अब कितने आदमी ऐसे हैं जो पूरी किताबें याद कर सकते हैं? जिस जमाने में वेद लिखे गए उससे वेद का जमाना कहते हैं। पहला वेद ऋग्वेद है। उसमें वे भजन और गीत हैं, और जो पुराने आर्य गाया करते थे वे लोग बहुत खुश मिजाज रहे होंगे, रूखे और उदास नहीं, बल्कि जोश और हौसले से भरे हुए। अपनी तरंग में वे अच्छे अच्छे गीत बनाते थे और अपने देवताओं के सामने गाते थे। उन्हें अपनी जाति और अपने आप पर बड़ा गुरूर था। आर्य शब्द के माने हैं शरीफ आदमी या ऊंचे दर्जे का आदमी, और उन्हें जब आज़ाद रहना पसंद था। वे आजकल की हिंदुस्तानी संतानों की तरह न थे, जिनमें हिम्मत का नाम नहीं और न अपनी आज़ादी के खो जाने का रंज है। पुराने ज़माने में आर्य मौत को गुलामी या बेइज्जती से अच्छा समझते थे। वे लड़ाई के फन में बहुत होशियार थे और कुछ कुछ विज्ञान भी जानते थे, मगर खेतीबाड़ी का ज्ञान उन्हें बहुत अच्छा था। खेती को कद्र करना उनके लिए स्वाभाविक बात थी, और इसलिए जिन चीज़ों से खेती को फायदा होता था उनकी भी वे बहुत कद्र करते थे। बड़ी बड़ी नदियों से उन्हें पानी मिलता था, इसलिए वे उन्हें प्यार करते थे और उन्हें अपना दोस्त और उपकारी समझते थे। गाय और बैल से भी उन्हें अपनी खेती में और रोज़मर्रा के कामों में बड़ी मदद मिलती थी, क्योंकि गाय दूध देती थी जिसे वे बड़े शौक से पीते थे। इसलिए वे इन जानवरों की बहुत हिफाजत करते थे और उनकी तारीफ
के गीत गाते थे। उसके बहुत दिन बाद लोग यह तो भूल गए कि गाय को इतनी हिफाजत क्यों की जाती थी और उसकी पूजा करने लगे। भला सोचो कि इस पूजा से किसका क्या फायदा था। आर्यों को अपनी जाति का बड़ा घमंड था और इसलिए वे हिंदुस्तान की दूसरी जातियों से मिलजुल जाने से डरते थे। इसलिए उन्होंने ऐसे कायदे और कानून बनाए कि मिलावट ना होने पाए। इसी तरह ये से आर्य को दूसरी जातियों से विवाह करना मना था। बहुत दिनों के बाद इसी ने आजकल की जातियां पैदा कर दी। अब तो यह रिवाज बिल्कुल ढोंग हो गया है। कुछ लोग दूसरों के साथ खाने या उन्हें छूने से भी डरते हैं, मगर यह बड़ी अच्छी बात है कि यह रिवाज कम होता जा रहा है। यह अध्याय अभी संपूर्ण हुआ।